यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत ने पूरे खित्ते में एक थरथली मचा दी है। और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तेफाक कर लिया। तो क्या अब यह समझा जाए कि यूएई पाकिस्तान से दूर हो गया? यूएई और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहीं पाक सऊदी दिफाई मायदे का जवाब तो नहीं है। गोदी मीडिया तो कल इस तरह नाच रहा है जैसे इसने पाकिस्तान से जंग में अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। तो भारतीय वजारत खारजा का तर्जुमान विक्रम मिस्री दावे कर रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद और नरेंद्र मोदी ने यमन में कशीदगी, गाजा और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि शेख मोहम्मद बिन जायद के एक मुसलसल दौरे का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यमन, गाजा और ईरान की सूरत हाल से भी इसका कोई लेना देना ही नहीं है। भारत की तो इतनी औकात ही नहीं कि सऊदी अरेबिया के साथ को पंगा ले सके। असल मसला यह है कि भारत पहले रशिया, वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब अमेरिकन दबाव के बाद उसकी सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में यूएई को अगर बैठे बैठाए अपने तेल का एक बड़ा गाहक मिल रहा है तो क्यों ना उसको अपने हाथ में करे। दूसरी बात यह है कि मशरिक वस्ता में सऊदी अरेबिया और यूएई खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और इस खत्ते के ममालिक को अब फैसला करना है कि उन्होंने सऊदी कैंप ज्वाइन करना है या यूएई के साथ खड़े होना है। पाकिस्तान तो डे फर्स्ट से सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूएई से दूर हो चुका है। शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत के बाद इंटरनेशनल मीडिया खुलकर कहना शुरू हो गया है कि इस वक्त एशिया में ताकतवर ममालिक दो धड़ों में बंट चुके हैं। पहला धड़ा चाइना, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर पर मुश्तमिल है। दूसरे धड़े में यूएई, भारत, इजराइल और कब्रस है। एक बात मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट की सियासत से भारत को मुकम्मल आउट कर दिया। इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि अब वो यमन या गजा की सूरत हाल पर कोई फैसला कौन किरदार अदा करे। उसका हाल तो ये हो चुका है कि इसने बांग्लादेश से भी अपने सफारतखारों के अहल खाना को बुला लिया। सबसे बुरी शिकस्त उसे ईरान में हुई है। ईरान इंडिया का पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, लेकिन अब इस पर एक दिल्ली का एतबार करने को तैयार नहीं। इंडिया के शहरी ताजिर, सहाफ़ी और तलबा के रूप में ईरान जाते हैं और वहाँ मुसाद के लिए जासूसी शुरू कर देते हैं।